बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर बड़ी खबर आ रही है। हत्यारों के नाम सामने आ गए हैं। मोहम्मद लिमोन, मोहम्मद तारिक ने मारा है इबू दास को। मोहम्मद मालिक, इरशाद अली ने मारा है। निजामुद्दीन अलोम नगरी का भी नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन का नाम भी सामने आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की और हत्या करने के बाद चौराहे पर उसकी बॉडी को लटकाकर आग के हवाले कर दिया। आसपास खड़े कट्टरपंथी मोबाइल से ये सब कुछ शूट करते रहे, कैद करते रहे अपने मोबाइल में। और अब उनके नाम सामने आ रहे हैं। एक एक कट्टरपंथियों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने बहुत ही बेरहमी से बर्बरता के साथ हत्या की। अब ये 5 तस्वीरें देखिए। हिंदू युवक को किस तरीके से जिंदा जला दिया गया और एक तरफ हिंदू रिक्शा चालक की पिटाई की गई। बांग्ला संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया। इधर बांग्लादेश हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिश का हाथ सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर है। ढाका में एक्टिव है आईएसआई के गुर्गे। युवाओं को भड़का रहा है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आ रही है। एक रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पर आईएसआई के गुर्गे ढाका में एक्टिव हैं और उसके बाद आप देखिए जुम्मे के दिन यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। भारतीय उच्चायोग के बाद प्रदर्शन किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। अब ये देखिए आईएसआई का ढाका प्लान कैसे डिकोड हो रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता के पीछे पाकिस्तानी सेना यानी कि साफ तौर पर मुनीर का हाथ आ रहा है। ढाका में आईएसआई का तेजी से प्रभाव यहां पर बढ़ता जा रहा है। 15 साल में पहली बार आईएसआई का बांग्लादेश में असर देखने को मिल रहा है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में आईएसआई की स्पेशल सेल है। सैन्य और इंटेलिजेंस अफसरों की टीम वहां पर एक्टिव है। जो हिंसा है ये क्यों फैल रही है इसे समझिए। ब्रिगेडियर कर्नल मेजर रैंक के अधिकारी मौजूद हैं जो कि इस आग को भड़का रहे हैं। इसमें कई सारे पाकिस्तानी अफसर भी शामिल हैं आईएसआई के, जो कि ढाका में रह करके वहां पर कट्टरपंथियों को आगे करके वो एक बड़ी साजिश, एक बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इधर बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सांस्कृतिक संगठन उदीची पर हमला किया गया। ढाका में संगठन के मुख्यालय पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने ऑफिस में आग लगा दी है। यानी कि बांग्ला संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। जितनी भी बंगाल की सांस्कृतिक, बंगालियों की सांस्कृतिक विरासत है उन सबको टारगेट किया जा रहा है। सांस्कृतिक एक संगठन है उदीची, उस पर हमला किया गया है। ढाका में संगठन का मुख्यालय है, उसे टारगेट किया गया है। ये देखिए उन्मादी भीड़ वहां पर पहुंचती है, पहले पत्थरबाजी करती, नारेबाजी होती है और उसके बाद वहां हमला किया जाता है, के हवाले कर दिया जाता है। उदीची में आगजनी हुई है। छाया नॉर्थ में तोड़फोड़ हुई है। बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर है। एक और बड़ी खबर, टारगेट पर बांग्ला संस्कृति से जुड़े ठिकाने हैं। ढाका में छायानट में तबाही मची है। रविंद्रनाथ टैगोर सेंटर है छायानट, रविंद्र संगीत और साहित्य का सेंटर है। धनमंडी में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। सोचिए कट्टरपंथियों की जरा सोच को आप, ये क्या मिटाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की पहचान, बांग्लादेश की संस्कृति, वहां का साहित्य, वहां का संगीत, वहां का नृत्य, वहां की कला, सबको मटिया मेट करना चाहते हैं, सबको खत्म करना चाहते हैं वहां के कट्टरपंथी। देखिए क्या हालत कर दी है छायानट की। और हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश फैलता जा रहा है। ये बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल अल्पसंख्यकों के संगठन ने यह अपील की है यूनुस सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे, हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील की गई है। लेकिन शायद इस अपील का भी असर मोहम्मद यूनुस पर नहीं हो रहा है। अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में है कह तो रही है कि वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां की पार्टियां, वहां के संगठन, खासतौर पर अवामी लीग ये कह रही है कि ये सब कुछ यही सरकार करवा रही है, अंतरिम सरकार, क्योंकि अब इसके कंट्रोल से बाहर है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश हिंसा पर विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान है, पूर्व पीएम भारत में है इसलिए हिंसा हो रही है, भारत ने पनाह दी इसलिए हिंसा हो रही है। शेख हसीना पर अल्वी का यह बयान सामने आया तख्ता पलट के बाद से। भारत में है शेख हसीना और उनका कहना है, राशिद अल्वी का, कि इसी वजह से बांग्लादेश में यह हिंसा हो रही है। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश एक लंबे अरसे से आग में जल रहा है।
वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोग मारना चाहते थे और वो आज भारत के अंदर उन्होंने पनाह ली है। एक बार फिर बांग्लादेश के हालात ख़राब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के अंदर क्या होगा, लेकिन वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है।